Welcome to our channel. Renew your strength. नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। इस समय आप अपना ख्याल रखें, आप अपना ध्यान रखें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना आपके लिए यही है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हंसी खेल का माहौल आप अपने घर के अंदर रखें। किसी बात का स्ट्रेस ना लें, किसी बात की चिंता ना करें। प्रिय मित्रों, जो कुछ होता है शास्त्र वचन में लिखा है, जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे जरूरी कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। आप ध्यान रखें अपने मित्रों का भी जो बाहर है। आप किसी दूसरे के लिए मिराइकल बने, चमत्कार बने दूसरे के लिए। प्रिय मित्रों, किसी ने, आज मैं एक स्टेटस पढ़ रहा था कि दवाई खाने से लोग ठीक नहीं होते हैं। खाली दवाई खाने से लोग ठीक नहीं होते हैं, हालचाल पूछने से भी तबीयत इंसान की ठीक हो जाती है। प्रिय मित्रों, तो कृपया एक दूसरे को फ़ोन करते रहें, एक दूसरे को बताते रहें। इस चैनल को भी आप दूसरों को बताएं, सब्सक्राइब करें, दूसरे के पास इस लिंक को भेजें और उन्हें भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आशा करता हूँ, मेरी आशा यही है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में स्किप न करें। मैं ज़रूरी पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपके जीवन से संबंधित है, जो आपके जीवन से रिलेटेड है। प्रिय मित्रों, इन पॉइंट्स को आप जरूर सुनें, उन्हें लागू भी करें आप अपने जीवन में, ताकि आप इन आपदाओं से, इन समस्याओं से उबर सकें। प्रिय मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप निकल जाएंगे एकदम से। मेरे कहने का जो अर्थ है, तात्पर्य है, वो ये है कि आप इनसे उभर जाएंगे। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दूसरे को भी पहुंचाएं, ताकि वो भी मोटिवेट हों, वो भी प्रोत्साहित हों। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से मैंने कहा कि दवाई से ही लोग ठीक नहीं होते हैं, हालचाल पूछने से भी लोग ठीक होते हैं। शास्त्र वचन में लिखा हुआ है कि जो मुंह से अच्छा शब्द निकलता है, उससे भी लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, लेट्स स्टार्ट। आज का जो विषय मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, 3 पॉइंट्स हमेशा मैं देता हूँ। 3 पॉइंट मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, वो आप दूसरे को भी बताएं। 3 पॉइंट आप लिख लें। आपके पास नोटबुक है, आपके पास बुक है, आपके पास जो भी लिखने का साधन है, उस पे आप जरूर ये 3 पॉइंट्स लिखें। प्रिय मित्रों, जैसे मैंने कहा कि दूसरे के लिए आप क्या बने, मिराइकल बने, दूसरे के लिए आप चमत्कार बने। प्रिय मित्रों, देखिए, किसी ने कहा है, प्रिय मित्रों, जो हाथ दूसरे के लिए उठते हैं, कहते हैं उसकी दुआ पहले सुनी जाती है। प्रिय मित्रों, इस समय हमें एक दूसरे की हेल्प करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम पूरी दुनिया की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, नहीं। प्रिय मित्रों, ये बड़ा कठिन है, बड़ा असंभव है कि हम दूसरे की हेल्प करें। क्षमा कीजिए मुझे, हम पूरी दुनिया की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम एक की भी अगर मदद करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है।
एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय मित्रों। एक समय सुनामी आई और मछलियाँ समुद्र से बाहर गिर पड़ी, बहुत सारी मछलियाँ गिर पड़ी, करोड़ों की तादाद में मछलियाँ गिर गईं प्रिय मित्रों। तो एक सज्जन, उन्होंने देखा मछलियों को बाहर पड़ा हुआ देखा, तो उन्होंने प्रिय मित्रों एक एक मछली दोबारा समुद्र में डालना स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी प्रिय मित्रों। तो दूर से एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने कहा कि ये तो करोड़ों की तादाद में, आप कब तक इन सब मछलियों को आप डाल पाएंगे, कितना बरस लग जाएंगे। उन्होंने ये जो मछली डाल रहा था समुद्र के अंदर, एक एक मछली, दो मछली डाल रहा था, 2 हाथ हैं, कभी 2 डाल लेता, कभी 1 डाल देता, समुद्र के अंदर मछलियों को फेंक रहा था। उसने उस पुरुष की ओर देखा ध्यान से, उसने कहा प्रिय मित्रों, मैं सबको नहीं बचा सकता, मैं कुछ को बचा सकता हूँ। तो प्रिय मित्र, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सबकी मदद कर सकते हैं, किसी एक को चुन लो प्रिय मित्र, वही बहुत है, उसे चुन ले, उसकी हेल्प करने के लिए आगे। प्रिय मित्रों, घबराएं नहीं, डरे नहीं, आपकी जो अच्छाई है आपके साथ साथ चलेगी, आपकी जो अच्छाई है आपके संग संग होलेगी प्रिय मित्रों, आपकी जो अच्छाई है वो आपको बचाएगी। प्रिय मित्रों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मैंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हेल्प की, एक दूसरे की मदद की। जब हम मदद करते हैं दूसरे की, तो प्रिय मित्रों उसके लिए वो एक चमत्कार है, मिराइकल है। एक स्टोरी मैं और बताता हूँ प्रिय मित्रों, ये सत्य स्टोरी है, सच्चाई की स्टोरी है प्रिय मित्रों, सत्य स्टोरी है। लॉकडाउन जब लगा तो एक ऑटो ड्राइवर घर पे बैठ गया, उसका परिवार गांव में था। उसने सोचा अब मेरा परिवार कैसे चलेगा, घर में पैसा नहीं, कुछ नहीं। प्रिय मित्रों, वो इंतजार कर रहा था कि ये लॉकडाउन कब खुले, लेकिन प्रिय मित्रों ये लॉकडाउन खुलने का नाम नहीं ले रहा था और वो घबराया हुआ था। प्रिय मित्रों, परिस्थिति उसकी बहुत खराब हो गई। घर में 1 महीना रहने के बाद 2 महीना हो गए, खाने को भी खत्म हो गया खाना उसके पास। प्रिय मित्रों, तभी सडनली एक फोन आया उसके पास, एक फोन आया। उसने कहा भैया आप ऑटो वाले भैया बोल रहे हैं? इस ऑटो वाले भैया ने कहा हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, बोलिए। उसने कहा भैया आपका अकाउंट नंबर वगैरह, आपका कुछ पेटीएम वगैरह कुछ, जिससे मैं पैसे आपके अकाउंट में भेज सकूं। उसने कहा भैया आप कौन है, मैं नहीं जानता आपको। उसने कहा मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपना अकाउंट नंबर बताइए फटाफट। उन्होंने सोचा कि बता देता हूँ, क्योंकि वो परेशान था। भूखे को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, प्यासे को क्या चाहिए, पानी चाहिए। प्रिय मित्रों, उसने अपना अकाउंट नंबर दिया, विदिन 5 मिनट्स पैसा उसके अकाउंट में आ गया। तो उसने पूछा भैया आप कौन है और मेरे अकाउंट में आपने पैसा क्यों डाल रहे हैं? प्रिय मित्रों, जब उसने इस प्रकार से सवाल किया तो उसने कहा शायद आपको याद नहीं होगा, शायद आपको याद नहीं होगा, जब मैं पहली बार दिल्ली यहाँ पर आया था और मैं जल्दी में था, मैं आपके ऑटो में बैठा, आपसे मैंने कहा कि आप मुझे उस स्थान तक पहुँचा दीजिए। आपने मुझे उस स्थान पे पहुँचाया, लेकिन चूंकि मैं जल्दी में था, प्रिय मित्रों, मैं अपना बैग, अपना जरूरी सामान आपके ऑटो में भूल गया था। जब मुझे अपने घर में याद आया कि मेरा सामान
और मैं घबरा गया, मैं डर गया। मैंने आपको ढूंढने की चेष्टा करी, किंतु आप मुझे उस समय नहीं मिले। दूसरे दिन आप उसी जगह मुझे फिर मिले और आपने कहा, अरे भैया, आपका सामान मेरे ऑटो में रह गया था, कृपया आप अपना सामान ले लें। प्रिय मित्रों, इस कहानी से मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उसने उसका जरूरी सामान लौटा दिया। उस लड़के ने कहा, आपको पता नहीं इस सामान के अंदर मेरा क्या है, कीमती सामान है मेरा, जिसे मैं किसी हालत में नहीं खोना चाहता, और आपने मुझे लौटाया। मेरे दिमाग में, जहन में मेरे ख्याल यही आ रहा था कि सब लोग बेकार होते हैं, लेकिन आपने दिखाया नहीं, इंसान आज भी अच्छे इंसान है इस पृथ्वी पर। प्रिय मित्र, और तब से मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं हेल्प करूंगा। आज वो दिन आया प्रिय मित्रों, वो लॉकडाउन का समय है। मैं जानता हूं कि लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों की मदद करूं, हेल्प करूं। इसलिए मैंने आपके अकाउंट में पैसा भेजा। प्रिय मित्रों, ये उस दिन उस ड्राइवर के लिए, उस ऑटो ड्राइवर के लिए एक मिरेकल था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता आ गया, कोई ईश्वर ने उसकी मदद के लिए भेज दिया। प्रिय मित्रों, वो उसके लिए चमत्कार था, ऑटो ड्राइवर के लिए वो बंदा चमत्कार था। हम जो मिरेकल करते हैं, दूसरे के साथ भलाई करते हैं, प्रिय मित्रों, ये हमारे लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो साक्षात कभी कभी ईश्वर का, परमात्मा का भेजा हुआ देवदूत हो सकता है, स्वर्गदूत हो सकता है, फरिश्ता हो सकता है। प्रिय मित्रों, जब उसने सोचा होगा कि ये वाकई मेरे लिए भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसका भेजा हुआ देवदूत है, उसका फरिश्ता है। प्रिय मित्रों, ये मदद करने वाले के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन मदद पाने वाले के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए दूसरे के लिए मिरेकल बने, दूसरे के लिए चमत्कार बने। चमत्कार ईश्वर करता है। मैं एक शास्त्र वचन से कहानी बताता हूं। एक बच्चे को एक दासी लेकर भागी, क्योंकि उसके महल पर दुश्मनों ने अटैक कर दिया था। उसी दौरान जब वो दासी बच्चे को लेकर भागी तो बच्चा गिर गया। 2-3 महीने का बच्चा हो सकता है प्रिय मित्र। जमीन पे गिर गया वो, और उसकी दोनों टांगें टूट गई। उस दासी ने जानबूझ के नहीं किया उसके साथ, हो जानबूझ के नहीं गिराया प्रिय मित्रों। वो हाथ से छूट गया हड़बड़ी में। उसका कोई उद्देश्य नहीं था उस बच्चे को हानि पहुंचाने का प्रिय मित्रों, लेकिन वो बच्चा गिर गया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ और उस देश में राजा एक आया, राजा के हृदय में एक बात आई कि इससे जो पूर्व राजा था उसके वंश के साथ मैं भलाई करना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, उसने अपने मंत्री को बुलाया कि उस राजा का कोई रिश्तेदार, उसका कोई बच्चा, कोई उसका कुटुंब का है जिसके साथ मैं भलाई करूं। प्रिय मित्रों, वो राजा नहीं था, वो परमात्मा था जो उसके अंदर बात कर रहा था। वो परमेश्वर था जो उसके अंदर हृदय में बात डाल रहा था कि उसके साथ भलाई कर, उस अपाहिज बच्चे के साथ भलाई कर। प्रिय मित्रों, मंत्री ने खोजबीन की, खोजबीन करी, उसे
उसका बेटा मिला जो पूर्ण रूप से अपाहिज था, दोनों टांगे खराब थी। प्रिय मित्रों, वो मंत्री राजा के पास आया, उसने कहा मुझे उसका बेटा मिला है जो अपाहिज है। उसने कहा उसे लेकर आओ। राजा ने उस मंत्री को कहा उसे लेकर आओ। जब वो अपाहिज बच्चा उसके सम्मुख, राजा के सम्मुख पहुंचाया गया, तो राजा ने उसको एक बात बोली कि जो भी तेरी संपत्ति है तुझे वापस दी जाएगी, तेरे नौकर चाकर होंगे, तू भोजन मेरे साथ करेगा, मेरी मेज पर करेगा। प्रिय मित्रों, ये क्या है? जो ये अपाहिज बच्चा है, ये घर में सोच रहा होगा शायद मेरी जिंदगी ऐसी कटनी है, हमेशा मैं ऐसा ही रहूंगा, अब मेरे जीवन में कभी भी आनंद नहीं हो सकता, मैं कभी भी सुख वाला जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। किंतु नहीं प्रिय मित्र, जब परमेश्वर ने उस राजा के हृदय में बात करी तो उसे उसकी भूमि दी गई, लौटाई गई, नौकर चाकर दिए गए। और उससे भी बड़ी प्रिय मित्रों, राजा ने उससे वाचा बांधी कि तेरा भोजन मेरे साथ मेरी मेज पे हुआ करेगा। ये मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि राजा के साथ उसका डेली का भोजन होता है। ये मित्रों, ये उस अपाहिज बच्चे की साक्षात ऐसा लग रहा था उस दिन जैसे परमात्मा से मिल गया, परमात्मा उसे दर्शन दे रहा है। प्रिय मित्रों, जब वो दुआएं देते हैं, ऐसे लोगों के साथ जब हम भलाई करते हैं और वो कहते हैं कोई फरिश्ता था, कोई देवदूत था, ईश्वर अवतरित होकर हमारे मदद करने के लिए संसार में आया, तो प्रिय मित्रों, ये बहुत खुशी की बात होती है। और वाकई ये उनके लिए मिराकल होता है, ये उनके लिए चमत्कार होता है। और जो दुआएं वो हमें देते हैं इस धरती पर प्रिय मित्रों, वो लगती हैं। आसपास आप घूमिए, मदद के लिए बंदा देखिए, खोजिए, खोजबीन कीजिए। अगर आपके दरवाजे पे कोई मांगने की इच्छा से आता है तो मना न करें उसको, अवश्य यदि है आपके पास तो उसकी मदद जरूर करें। आसपास अगर लगता है कोई नीडी है, आवश्यकता में उसकी हेल्प करें। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।